क्वेश्चन नंबर 1, जीवाणु विषाणु शुक्राणु में क्या अंतर होता है? यह प्रश्न वेद प्रकाश ने उत्तराखंड से पूछा है। पहले हम आपको शुक्राणु के बारे में बताते हैं। दरअसल शुक्राणु मतलब आदमी के शुक्र में जो अति सूक्ष्म तत्व स्पन है उसे ही शुक्राणु कहते हैं। एक बूंद वीर्य में हजारों शुक्राणु होता है। सिर्फ एक शुक्राणु ही स्त्री के अंडे या एग से मिलकर फलता है और भ्रूण या बच्चा पैदा करता है। अब हम आपको जीवाणु के बारे में बताते हैं। जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। इनसे कई प्रकार की बीमारी पैदा होती है। कुछ जीवाणु फायदा भी करते हैं, जैसे दही व खमीर के जीवाणु। अब हम आपको विषाणु के बारे में बताते हैं। विषाणु यानी विश्व अणु यानी जहरीले सूक्ष्म तत्व। ये फैक्ट्रियों के धुएं से निकलकर हवा को जहरीला बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेग्नेंट औरत खट्टा क्यों खाती है? यह प्रश्न शिल्पा प्रजापति ने जबलपुर से पूछा है। दरअसल प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर महिलाओं में खट्टी चीज़ खाने की इच्छा बहुत बढ़ जाती है। दरअसल इस दौरान मां के शरीर में होने वाले हार्मोनल बदलाव इस इच्छा को बढ़ाते हैं। खाने पीने की अन्य आदतों में भी इस दौरान बदलाव आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, बांग्लादेश में डबल रेलवे ट्रैक क्यों बनाया गया है? यह प्रश्न हितेश ने अहमदाबाद से पूछा है। दरअसल डुअल रेलवे ट्रैक एक ऐसा रेलवे ट्रैक होता है जो दो अलग अलग गेज के ट्रेन को चलाने में सक्षम होता है। इसे कभी कभी मिक्स गेज भी बोला जाता है, यानी ब्रॉड गेज और मीटर गेज को मिलाकर जो ट्रैक बनता है उसे ड्यूअल गेज कहा जाता है। एक ड्यूअल गेज रेलवे ट्रैक में 3 रेल होता है, जिसमें 2 में गेज वाले रेल होते हैं और तीसरा कॉमन होता है जो दोनों अलग अलग गेज होते हैं कि ट्रेन के लिए काम करता है। साथ ही हम आपको बता दें कि कभी कभी 4 रेल का भी 2 आउटर और 2 इनर में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कभी कभी ड्यूअल गेज बनाने के लिए 2 बाहरी और 2 आंतरिक रेलों का उपयोग करके 4 रेल ट्रैक की आवश्यकता होती है। जो कॉमन थर्ड रेल हैं वो लोकोमोटिव को इलेक्ट्रिक सप्लाई देने के लिए बिछाया जाता है। बांग्लादेश के अलावा और भी कई देशों में इस तरह के ड्यूअल गेज का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अनपढ़ होने के क्या फ़ायदा है? यह प्रश्न रामेश्वर ने उत्तर प्रदेश से पूछा है। दरअसल इसके कई फ़ायदे हैं, जैसे नंबर 1, आपकी यकीन करने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि आप जो सुनते हो उसको मान लेते हो। उसके पीछे तर्क वितर्क करने का साहस आपका आत्मविश्वास आपको नहीं देता है। नंबर 2, कम पढ़ा लिखा होना आपको पढ़े लिखे होने से ज़्यादा विनम्र बनाता है, लेकिन ये आपके मौलिक अधिकारों पर भी प्रहार करता है। नंबर 3, आजकल लोग बहुत पढ़ लिख लेते हैं। पढ़ना लिखना ज़्यादातर भारी भरकम जानकारी को अपने दिमाग में रखना होता है। लोग जानकारी बहुत सारी दिमाग में भर लेता है, लेकिन शायद उसमें से कुछ ही जानकारी को जीवन में लागू कर पाता है या उसका उपयोग कर पाता है। दरअसल कम पढ़ा लिखा होना ना ही अभिशाप है और ना ही कोई वरदान है। क्वेश्चन नंबर 5, गर्लफ्रेंड होने के फ़ायदे और नुकसान क्या है? यह प्रश्न सूरज ने राजस्थान से पूछा है। दरअसल आपकी सोच में से वह बातें जो आप अक्सर दोस्तों, माता पिता या अपने सहकर्मियों को नहीं बताते, उन्हें आप अपनी प्रेमिका से बता सकते हैं। प्रेमिका से अक्सर आपको भावनात्मक सहारा या इमोशनल सपोर्ट मिल जाता है। प्यार में जब बातचीत, शायरी वगैरह लिखना और हंसी मजाक का सिलसिला कम हो जाता है तो आपको एक ऐसा साथी मिल जाता है जिसके साथ आप घंटों तक बिना बोले भी बैठ सकते हैं। प्यार जब तक बना रहता है तब तक आपकी प्रेमिका दूसरे लड़के के सामने आपके बॉडीगार्ड का काम भी करती है। साथ में घूमने के अलग ही मज़े होते हैं। अब हम आपको इसका नुकसान बताते हैं। दरअसल आप अक्सर अपने जीवन के लक्ष्यों से दूर होने लगते हैं। आप अपने दोस्तों और हम उम्र से धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आपकी अपनी एक निजी ज़िंदगी बन जाती है और आप हर बात पर खुलकर नहीं बोलते हैं। यदि आपके और आपके प्रेमिका के घर वालों के बीच संबंध अच्छे नहीं है तो इसका असर आप और आपकी प्रेमिका दोनों की मानसिक सेहत पर पड़ सकता है। आप अपनी सोचने की आज़ादी काफ़ी हद तक खो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्या दुनिया में भूत होते हैं? यह प्रश्न बहुत सारे लोगों ने पूछा है। दरअसल भूत प्रेत का नाम सुनते ही मन में भय व दहशत व्याप्त हो जाती है। तार्किक लोग भूत प्रेत के अस्तित्व को सिरे से नकारते हैं, वहीं कुछ अंधविश्वासी सामान्य मनोरोगों को भूत प्रेत से जोड़कर देखते हैं। लेकिन क्या सच में भूत प्रेत होता है? इस प्रश्न का उत्तर शायद ही किसी को संतुष्ट कर पाता हो। आज हम इसी रहस्य को समझाने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक दौर में विज्ञान भूत प्रेत के अस्तित्व को खारिज करता आया है, लेकिन वर्तमान दौर में वह इन्हें एक दिव्य ऊर्जा के रूप में स्वीकार करने लगा है। हमारे मतानुसार इस रहस्य को विज्ञान कभी भी नहीं जान पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि विज्ञान
मशीनरी उपकरणों के माध्यम से चेतना को जानने का प्रयास करता है, जबकि ये चेतनाएं जिस एकमात्र उपकरण के माध्यम से जानी जा सकती है वह उपकरण है मनुष्य का शरीर। इसलिए जो मनुष्य हमेशा व्योरा कार्य ही करता है या जो बहुत ही कमजोर दिल का होता है उसके मन में भूत और प्रेत होने की आशंका बनी रहती है। व्योरा क्रम करने वाला इस विचार से भयभीत रहता है और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यह केवल दूसरे को डराने का एक उपाय है। क्वेश्चन नंबर 7, पुरुषों में नापुंसकता के क्या कारण होते हैं? यह प्रश्न पवन कुमार ने पूछा है, लेकिन अपना शहर का नाम नहीं रखा। दरअसल इस प्रश्न का उत्तर हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए दे रहे हैं, किसी भी प्रकार की अश्लीलता को बढ़ावा देना हमारा कार्य नहीं है। तो चलता है जवाब की तरफ। दरअसल विशेषज्ञों का मानना है कि 40 से 70 साल तक की उम्र में तकरीबन 50% पुरुष कभी न कभी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या का सामना करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ नापुंसकता का खतरा भी बढ़ता जाता है। इन मामलों में ऐसा अक्सर देखा गया है कि नापुंसकता से ग्रस्त लोगों में पढ़े लिखे लोगों की संख्या काफ़ी कम होती है। ऐसा उनके स्वस्थ खानपान और जीवन शैली की वजह से होता है। नापुंसकता की वजह से अक्सर लोगों में तनाव, अवसाद और कमज़ोर आत्मविश्वास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। आइए इस बात पर नज़र डालते हैं कि किन वजहों से लोग इस समस्या का शिकार हो जाते हैं। नंबर 1, शरीर का अंतस्राव तंत्र कई तरह के ऐसे हार्मोन का स्राव करता है जो सेक्सुअल फंक्शन, प्रजनन क्षमता तथा मानसिक अवस्था पर अपना प्रभाव डालता है। अतः स्वाभाविक रोग का सबसे बड़ा उदाहरण डायबिटीज़ है, जिसकी वजह से भी नापुंसकता की समस्या उत्पन्न हो सकती है। डायबिटीज की वजह से हार्मोन्स का स्राव बुरी तरह से प्रभावित होता है। नंबर 2, तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कई तरह की समस्या भी नापुंसकता का कारण होती है। नसों से संबंधित दिक्कतें प्रजनन क्षमता पर बुरा असर डालती है। इसी वजह से पुरुषों में इरेक्शन संबंधी समस्या आती है। प्रोस्टेट ग्लैंड सर्जरी कराने वाले पुरुषों में नसों को नुकसान पहुंचने की वजह से भी नापुंसकता आ सकती है। नंबर 3, कई तरह की दवाओं का इस्तेमाल भी लोगों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार बना देता है। इसलिए दवाओं के इस्तेमाल के प्रति थोड़ा सजग रहे। अगर आप किसी भी तरह की दवा ले रहे हैं तो आपको उन्हें तब तक बंद नहीं करना चाहिए जब तक कि डॉक्टर ऐसा करने के लिए आपसे ना कहे, भले ही आपको यह पता हो कि नापुंसकता का कारण हो सकता है। नंबर 4, अगर आपको हृदय संबंधी समस्या है और आपका दिल ब्लड को ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है तो ऐसे में भी नापुंसकता को आपका शिकार बना सकती है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी तरह का इमोशनल डिसऑर्डर है तो इस वजह से भी उसके सेक्सुअल एक्साइटमेंट पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अवसाद और चिंता नापुंसकता के खतरे को बढ़ाने वाली समस्या होती है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ दोस्तों, आपके काफ़ी सारे सवाल हमसे पूछे जाते हैं, हम सारे सवालों का जवाब देने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाते। उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।